अगर कल मुझे पता चले कि मुझे कैंसर है, तो मैं ये बात एक डॉक्टर की तरह नहीं, एक इंसान की तरह कह रहा हूँ। मैं रोज अपने पेशेंट्स की आंखों में एक डर देखता हूँ। सोचिए, अगर वो डर मेरी जिंदगी में आ जाता तो। ये कोई किताबी बात नहीं है, ना ही कोई थ्योरेटिकल एक्सरसाइज है। ये है मेरे 15 साल के ऑन्कोलॉजी एक्सपीरियंस का असली सच। कैंसर सुनते ही शरीर सुन्न हो जाता है और दिमाग ब्लैंक। शॉक, घबराहट, गिल्ट, डर सब कुछ एक साथ आ जाता है। और इसी समय लोग सबसे ज़्यादा गलत डिसीजंस ले लेते। अगर मुझे कैंसर होता तो सबसे पहला काम, मैं कुछ भी नहीं करता। मैं 48 घंटे का पॉज लेता, ना तुरंत हॉस्पिटल दौड़ता, ना सेम डे ट्रीटमेंट स्टार्ट करता। मैं घर जाता, अपनों को बताता, रो लेता, दिल को हल्का कर लेता, जो मैं बिल्कुल नहीं करता। आज इधर कल उधर हॉस्पिटल बदलना, गूगल पे रात को 3 बजे तक ट्रीटमेंट ऑप्शंस देखना, सर्वाइवल रेट्स चेक करना। ये समझ लो, कैंसर ज़्यादातर केसेस में इमरजेंसी नहीं होता, लेकिन सही डिसीजन लेना इमरजेंसी ज़रूर होता है। गलत डिसीजन जल्दी में लेने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा वक्त दो अपने आप को, फैमिली को। चाहे मेरा दोस्त डॉक्टर हो या इंडिया का टॉप ऑन्कोलॉजिस्ट, मैं सेकेंड ओपिनियन ज़रूर लूँगा। कोई बुरा मान जाए तो भी चलेगा। हम लोग अक्सर ये सोचते हैं कि डॉक्टर को शक तो नहीं हो जाएगा। अरे भाई, शक नहीं, ये आपकी ज़िंदगी का सवाल है। क्यों? पैथोलॉजी रिपोर्ट गलत आ सकती है लगभग 10 से 15% केसेस में, और अगर स्टेज बदल गई तो पूरा इलाज बदल सकता है। मैं अपनी बायोप्सी स्लाइड्स दूसरी लैब्स में दिखवाता, मैं अपने रेडियोलॉजी रिपोर्ट्स को दोबारा चेक करवाता, और मैं एक ही नहीं, तीनों ऑन्कोलॉजिस्ट यानी कि रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट और मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, तीनों की सलाह लेता। सेकेंड ओपिनियन लेने में शर्म मत करो। ये खुद की वैल्यू बदलने की बात है, किसी की इंसल्ट करने की नहीं। कैंसर का ट्रीटमेंट एक लंबी जर्नी है, बट बिना डेस्टिनेशन के जर्नी का क्या फ़ायदा। मैं अपने डॉक्टर से सीधा पूछता कि हमारे ट्रीटमेंट का एम क्या है, पूरी तरह ठीक होना, ज़िंदगी को लंबा खींचना, या फिर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करना। मैं आपको दिल से बोल रहा हूँ, अगर मुझे चुनना हो तो मैं क्वालिटी लाइफ चुनता, क्योंकि ज़्यादा दिन नहीं, अच्छे दिन चाहिए। 4 महीने प्यार से फैमिली के साथ बिताना ये बेहतर है कि 6 महीने तकलीफ के साथ बिस्तर पर बिताना। हर किसी का चॉइस अलग होता है, पर एक बात समझ लीजिए, गोल क्लियर होने से आधा स्ट्रेस खत्म हो जाता है। लोगों को लगता है क्लिनिकल ट्रायल का मतलब गिनी पिग बन जाना, लेकिन असल में बात यह है कि सबसे नई दवाएं जो क्लिनिकल ट्रायल्स में मिलती हैं वही बाद में स्टैंडर्ड बन जाती हैं, और वो क्लिनिकल ट्रायल्स में ही मिलती हैं। मैं ट्रायल्स क्यों सोचूंगा? क्योंकि ट्रायल्स में ज़्यादातर मरीजों का खर्चा हॉस्पिटल या स्पॉन्सर उठाता है। कैंसर सिर्फ मेडिकल प्रॉब्लम नहीं, ये पैसा, मन और पूरी फैमिली का टेस्ट है। तो फाइनेंसेस के लिए मैं ये देखता कि मेरे पास कौन सा हेल्थ इंश्योरेंस है, मैं उसका क्लेम को इफ़ेक्टिव करता। मैं सरकारी स्कीम्स को चेक करता कि मैं किन स्कीम्स के लिए एलिजिबल हो सकता हूँ, जैसे कि आयुष्मान भारत, सीएम फंड वगैरह। ज़रूरत पड़ती तो मैं क्राउड फंडिंग की भी मदद लेता, क्योंकि मदद मांगने में कोई शर्म नहीं। मन के लिए मैं थेरेपिस्ट या काउंसलर से बात करता, अपनी फैमिली की भी काउंसलिंग करवाता, कैंसर सपोर्ट ग्रुप ज्वाइन करता, क्योंकि मेंटल हेल्थ भी उतनी ही ज़रूरी है। ये टॉपिक्स बहुत से लोग सीधे नहीं पूछते और फिर बाद में पछताते हैं, और कभी कभी डॉक्टर्स भी ये टॉपिक छुपा लेते हैं। मैं अपने डॉक्टर से सीधे पूछता कि इस ट्रीटमेंट से मेरी सेक्सुअल हेल्थ या फर्टिलिटी पे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, मेरे किडनी, लंग्स और हार्ट पे लॉन्ग टर्म में क्या असर पड़ेगा, क्योंकि आज की ज़िंदगी तो ज़रूरी है ही, आज के 10 साल बाद की ज़िंदगी भी तो बहुत ज़रूरी है। तो शर्माइए नहीं, अपने डॉक्टर से साइड इफ़ेक्ट प्रोफाइल के बारे में खुलकर पूछिए। मैं सिर्फ एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट लेता, कोई जड़ी बूटी का चक्कर नहीं, कोई विटामिन सी ड्रिप नहीं, कोई झूठे वादे नहीं, कोई बाबा की भस्म नहीं, कोई अभिमंत्रित पानी नहीं, कोई झाड़ फूंक नहीं। ये सब ट्रीटमेंट को डिले कर देते हैं, और ट्रीटमेंट में डिले आपके लिए घातक हो सकती है।
योगा, मेडिटेशन और होम्योपैथी ये माइंड को शांति दे सकते हैं तो ठीक है, लेकिन ये मेन ट्रीटमेंट की जगह नहीं ले सकते। मैंने देखा है डिले की वजह से लोगों को अपनी जान गंवाते हुए। जो कैंसर स्टेज 1 में था वो कुछ ही महीनों में लास्ट स्टेज कैंसर बनते हुए। तो मैं ना अपनी ज़िंदगी का खुद रिस्क लूँगा और ना ही आपको लेने दूंगा। कैंसर आखिरी फैसला नहीं है। मैंने हर दिन पेशेंट्स को उम्मीद से लड़ते देखा है, इज्जत से जीते देखा है। तो अगर कभी मुझ पर ये वक्त आया तो मैं भी पूरे हौसले से लड़ूंगा। तो ये मत भूलिए, आप अपनी बीमारी से ज़्यादा स्ट्रांग हैं। आपको हक है क्लैरिटी का, इज्जत का और बेहतर ट्रीटमेंट का। और हाँ, एक सवाल आप सबसे, अगर आप मेरी जगह होते तो आपका पहला डिसीजन क्या होता? कमेंट में लिखिए।